नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है समाज का ऋण। जी हां, समाज का ऋण चुकाना ही चाहिए। एक मनुष्य पर समाज का कितना ऋण है, यह सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ एक बातों के लिए ही हम विचार करें तो पता चलेगा कि समाज का यह ऋण भी इतना भारी है कि उसे चुकाने के लिए कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। जो भोजन हम खाते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं तथा नित्य प्रति के जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, उसमें कितने ही मनुष्यों का श्रम व सहयोग लगा हुआ है। एक माचिस की डिब्बी 50 पैसे में मिलती है, जिससे 50 बार आग लगाई जा सकती है। 50 पैसे कमाने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते होंगे, लेकिन वही डिब्बी हम पूरा दिन लगाकर भी नहीं बना सकते। विचार किया जाना चाहिए कि एक माचिस की डिबिया के लिए ही हम समाज के कितने ऋणी हैं। मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है, जो असाधारण लाभ उठाए हैं तथा जिनके बल पर मनुष्य सृष्टि का मुकुटमणि बना हुआ है, वह समाज का ही अनुदान है। निजी पुरुषार्थ तो उन उपलब्धियों में नगण्य नहीं समझा जाना चाहिए। जिस समाज का इतना उपकार और अनुदान लेकर मनुष्य सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, उसका वह ऋणी है। जी हां, उसका वह बहुत बड़ा ऋणी है। इस ऋण को चुकाना कृतज्ञता की, प्रत्युपकार की और सामाजिक श्रृंखला की परंपरा बनाए रखने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। यदि लोग समाज के कोष से लेते तो रहें, पर उसका भंडार भरने की बात ना सोचें, तो वह सामूहिक कोष खाली ही हो जाएगा और समाज खोखला और दुर्बल हो जाएगा। उसमें व्यक्तियों की सुविधा बढ़ाने एवं सहायता करने की क्षमता ही ना रहेगी। फलतः मानवीय प्रगति का पथ अवरुद्ध भी हो जाएगा और प्राप्त तो करे पर लौटाए नहीं की नीति अपना ली जाए तो बैंक भी दिवालिये हो जाते हैं। सरकारें खोखली हो जाती हैं, जमीन का उपार्जन बंद हो जाएगा, व्यापार की श्रृंखला ही बिगड़ जाएगी। इस संसार में लो और दो की नीति पर सारी व्यवस्था चल रही है। लो के लिए तैयार, दो के लिए इनकार की परंपरा यदि चल पड़े तो सारा क्रम ही उलट जाएगा। तब हमें असामाजिक आदिम युग की ओर वापस भी लौटना पड़ सकता है। आधा भाग मनुष्य की बुद्धि और श्रमशीलता का और आधा भाग सामाजिक अनुदान का माना गया है। तदनुसार तत्वदर्शियों ने यह व्यवस्था बनाई है कि उसे अपनी जीवन संपदा का आधा भाग अपनी शरीर यात्रा के लिए रखना चाहिए और आधा सामाजिक उत्कर्ष के लिए लगा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे सेवा धर्म की प्रेरणा भी कहा जा सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने इतनी विभूतियां दी, इतने विशेष अधिकार दिए, उनके साथ जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति सेवा धर्म अंगीकार करने से ही संभव है और समाज का जो इतना भारी ऋण उसके ऊपर है, उसे आंशिक मुक्ति सेवा धर्म अपनाने से ही प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ सेवा धर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।